किसी ने ये पूछा था कि सिंगापुर में रह के हम कितना अमीर बन सकते हैं एज अ वर्क परमिट पर काम करके। तो भाई बताने वालों, अगर आप सिंगापुर में काम करते हो और एटलीस्ट आपने 15 साल गुजार लिए इधर, तो आप कितना कमा सकते हो, मेरे हिसाब से कितना बचा सकते हो और आपकी लाइफ कैसे होने वाली है आफ्टर 15 ईयर्स अगर आपने 15 साल ढंग से अच्छे से काम करा और उस पैसे को यूटिलाइज करा। तो कैसे, पूरा देखना है इस वीडियो को। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर सिंगापुर में हम क्या अमीर बन सकते हैं, या सिंगापुर में रह के अगर हम काम कर रहे हैं तो भाई हमारा फ्यूचर है या नहीं है, कितना पैसा हम कर सकते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखे, तो सिंगापुर के ऊपर अपडेट आती रहती हैं। इस चैनल पर प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना और फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक यू। सो मैं बात कर रहा था, देखो अगर आप मेहनत से 15 साल करते हैं तो आपकी लाइफ एक सरकारी नौकरी इंडिया में जो लोग काम करते हैं उसकी तरह हो जाएगी 15 साल बाद। लेकिन कैसे होगी, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बात बताता, अगर आपने 15 साल काम करा, हर महीने अगर एटलीस्ट आपकी तनख्वाह 60,000 से 70,000 आप कमाते हो, अगर आपने उसको इन्वेस्ट करना सीख लिया तो आपका 15 साल में करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए की वेल्थ होने वाली है। और अगर आप थोड़े और स्मार्ट हो तो आपकी वेल्थ विल बी 3 करोड़। अब वो कैसे होगी, क्या होगी, मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या होगी। देखो ऐसा है, आप अगर आपकी 60,000 सैलरी है, आप कोई 10,000 म्यूचुअल फंड्स में फॉर 15 साल के लिए डाल सकते हैं, जो शुड बी 70 to 60 लैक्स, अगर 12% रिटर्न होने वाला है। दूसरा, अगर आप 15 साल के लिए सिंगापुर आ रहे हैं, पहले एक CPF अकाउंट इंडिया में खोल सकते हैं, जो 1.5 लाख का होता है पर ईयर, और अगर 15 साल में आपने करा तो 38 लैक्स के आसपास होता है। तो कुल मिला के 1 करोड़ ये हो गया, सिर्फ कितने रुपए खर्च करके, 20,000। स्टिल यू हैव द 40,000। 20-25 हज़ार रुपये आप अपने फैमिली के लिए दे सकते हो, स्टिल यू हैव 20,000। तो इस 20,000 को आप कुछ और जगह इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत, और नहीं तो इस पैसे को बचा के आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने 2, 4, 5 साल काम करा, 10-15 लाख की प्रॉपर्टी लेके, तो कुछ इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ को 15 साल देते हैं अच्छे से सिंगापुर में, तो मेरे हिसाब से 15 साल बाद आपका जो वेल्थ होने वाला है वो 2 करोड़ के आसपास होने वाला। और मेरे हिसाब से अगर आने वाले 15 साल के बाद भी अगर आपका वेल्थ 2 से 2.5 करोड़ रुपए है, अगर हम इंटरेस्ट रेट 4% के भी हिसाब से ROI देखते हैं तो 80,000 रुपये महीना होता है। तो यानी कहने का मतलब आपकी जो फ्यूचर की लाइफ है बहुत अच्छी होने वाली है। तो सवाल ये था, अब बात ये आती है कि हम 15 साल काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भाई देखो, सवाल ये है कि आपके सामने ही जो तुम्हारा भाई है, ये ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं, 3 साल और करेगा तो 15 साल हो जाएंगे, और मेरे पास उतना ही है जितना मैंने इस वीडियो में बताया। इस तरह से मेरी लाइफ जो है इन फ्यूचर में चलने वाली है। और हाँ, 15 साल अगर आप काम करोगे, ऐसा नहीं कि सैलरी आपकी वही रहेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। हो सकता है आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएँ, लेकिन मैं खर्चे को प्रेफर नहीं करूँगा। खर्चा उतना ही रखो, लेकिन जो आपका पैसा है उसको इन्वेस्ट ज़्यादा करना सीखो। किसी भी तरह से हो सकता है, गाँव के भी लोग हैं तो भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड से कुछ फार्मिंग वगैरह में कुछ ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन स्लोली आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए। अगर 15 साल किसी ने मन लगा के काम कर लिया तो करीब आने वाले 15 साल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी एज आज 25 है और 15 साल आपके पास 40s के ऊपर आपके पास रिटायरमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी होगी और आप फ्री हो गए, अनदर 20 ईयर्स के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, और आपकी जो पैसिव इनकम है वो 1 लाख के आसपास होने वाली है। तो 15 साल कैसे काम कर सकते हैं, वो है मेहनत, हार्डवर्क, अपना डेडिकेशन अबाउट योर कंपनी। तो आप अपनी कंपनी के प्रति बहुत ईमानदार रहें ताकि आपकी कंपनी आपको फुल सपोर्ट करे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।